दोस्तों, हम आज बात करेंगे एक ऐसी समस्या के विषय में जो कि आज के यंग और ओल्ड जनरेशन में बहुत ही कॉमनली देखे जा रहे हैं और बहुत ही सीरियस केसेस देखे जा रहे हैं। हर समय लगातार बढ़ते चली जा रही हैं। वो क्या है? जी हाँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ। वो है हड्डियों की कमज़ोरी और हड्डियों में दर्द। आज के यंग जनरेशन में कोई भी एडल्ट कहीं भी जा रहा है, कहीं भी उसको देखने को मिल रहा है कि उसके हड्डियों में, हाथों में, पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है। तो मैं आज इसी के विषय में डिटेल बात करने वाला हूँ। तो गाइज, हमारे वीडियो के एंड तक बने रहेगा, आपको सब कुछ डिटेल में पता चल जाएगा। आखिरकार इसका रीज़न क्या है, ये क्यों हो रहे हैं, इसके होने के लक्षण क्या हैं, आपको कैसे पता चल सकता है कि हमको ये प्रॉब्लम लगातार बढ़ती चली जा रही है। मैं इसके विषय में और सॉल्यूशन के विषय में सब कुछ डिटेल में बात करूँगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, जो कि हमारा यहाँ पर आपके सामने दिख रहा होगा, जो मैनकाइंड का D3 मस्ट ओरल सॉल्यूशन आता है, इसके विषय में भी मैं आज डिटेल में बात करूँगा। ये सॉल्यूशंस क्या है, इसमें क्या क्या चीज़ें मिलकर बनाई जाती हैं, इसको आपको कैसे सेवन करना है जो कि आपको इन समस्याओं की पूर्ति हो सके, और कितने दिनों में इसका सेवन करना चाहिए, मैं इसके विषय में भी मैं बात करूँगा। D3 मस्ट नैनो ओरल सॉल्यूशन के विषय में। तो सबसे पहले आइए समझते हैं आखिरकार लोगों के अंदर बॉडी में यदि सीरियसली में कैल्शियम, जो कि आप शायद जानते होंगे, जिसके कारण हमारी बोन स्ट्रांग होती है, कैल्शियम, यदि उसकी कमी हो जाए तो हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिल सकता है। जैसे आइए हम उसके कुछ लक्षण समझ लेते हैं। जैसे आपको भूख ना लगना, बहुत ज़्यादा थकावट होना, इसके साथ साथ आपके मूड को चेंज होना, आपके बैक में पेन होना, नी में पेन होना, घुटनों में पेन होना, जोड़ों में दर्द होना, इसके साथ साथ हो सकता है आपको अच्छी तरीके से नींद न आना, फैटिग होना, थकान होना, ऐसी समस्याएं देखने को मिल सकती है। इसके साथ साथ इन्फेक्शंस हो गए, मसल्स में वीकनेस हो गई, आपको सर्दी और खांसी जैसी समस्या भी देखने को मिलती है कैल्शियम की कमी के कारण। इसके साथ साथ आपको इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा हो सकता है देखने को मिल जाए, और हड्डियां बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो सकती हैं। तो ये सब रीज़न जो है वो आपको देखने को मिल सकते हैं कि आपको भूख सही तरीके से न लगना, थकान होना, आपके बैक में पेन होना, ऐसी चीज़ें देखने को आपको लगातार मिल सकती है, जिससे आप समझ सकते हैं कि हमारे बॉडी में जितनी ज़रूरत होती है मात्रा, उतने कैल्शियम नहीं है, इसीलिए ऐसी समस्या देखने को मिल रही है। तो दोस्तों, आइए हम बात कर लेते हैं अब कि हमारे बॉडी के लिए प्रतिदिन कितने मिलीग्राम कैल्शियम की ज़रूरत पड़ सकती है, वो भी एज के अनुसार डिवाइड करके। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं। यदि हम 14 साल से 18 साल के बीच में हैं तो उनको 1300 मिलीग्राम, चाहे वो गर्ल्स हो चाहे बॉयज़ हो, दोनों को ही ज़रूरत होती है। और 18 के बाद, 18 से लेकर के 51 की अगर एज है उनका, तो 1000 मिलीग्राम पर डे के अनुसार उनको लेना चाहिए, जो कि कैल्शियम बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। और फ्रेंड, यदि कोई भी व्यक्ति 50 से 70 की एज में है तो उसको भी 1000 मिलीग्राम पर डे के अनुसार रिक्वायर होती है बॉडी को कैल्शियम की, जो कि जिससे हमारा शरीर अच्छी तरीके से वर्क कर सके। और 70 से यदि प्लस की हम बात कर लें तो उनको 1200 मिलीग्राम ज़रूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि उस समय उनकी हड्डियां जो होती है धीरे धीरे कमज़ोर होने लगती हैं, जिसके लिए हमें कैल्शियम की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। दरअसल लोग तो बहुत ज़्यादा बोलते हैं कि हम दूध ले रहे हैं, पनीर ले रहे हैं, या फिर कुछ भी चीज़ डेयरी फूड ले रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि हमें कितने अमाउंट में कैसे किसको कितना लेना चाहिए, या फिर हम कितना दूध ले रहे हैं तो उसमें हमें कितनी कैल्शियम की मात्रा हमारे शरीर को मिल रही है, जो कि हमें एक्सटर्नल सोर्स से कहीं भी कुछ भी लेना ना पड़े। तो आइए हम बात कर लेते हैं, यदि कैल्शियम की बात हो, उसमें यदि दूध और पनीर या दही की बात ना हो तो उसमें कौन सी मज़े की बात होती है। तो आइए हम सबसे पहले बात कर लेते हैं, यदि दूध है तो दूध में कितनी कैल्शियम कितने अमाउंट में पाई जाती है। यदि आप 100 ग्राम मिल्क दूध ले रहे हैं तो उसमें लगभग 125 मिलीग्राम आपको कैल्शियम के अमाउंट मिलता है, जो कि आप इसको आसानी से अपने फूड में शामिल करते हैं। तो आप इससे समझ सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं आपको कितना कैसे लेना है दूध। वो मैं भी आपको उसको भी बताऊंगा कि कितना लेना चाहिए जो नॉर्मल हो सकता है। यदि हम पनीर की बात कर ले तो आप समझ सकते हैं पनीर में जो कैल्शियम का अमाउंट है वो ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि बहुत सारे मिल्क को हम फाड़ करके ही पनीर का निर्माण करते हैं, उसको बनाते हैं। तो फ्रेंड, जो कि पनीर है उसमें 100 ग्राम की अगर हम बात करें, पनीर में लगभग 300 से प्लस मिलीग्राम आपको कैल्शियम का अमाउंट देखने को मिल जाता है।
यदि आप पनीर का भी सेवन कर रहे हैं तो उसमें भी बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिल सकता है आपके बॉडी की ग्रोथ, आपके बॉडी की बोन में स्ट्रेंथ की मजबूती प्रदान करने के लिए। तो दोस्तों, यदि हम इतना बात ही कर लेते हैं तो आइए हम अब देख लेते हैं ऐसे कौन से सोर्स हैं, रिच सोर्सेस हैं जो कि हमें लेने से कैल्शियम की कमी नहीं हो पाएगी। तो सबसे पहला मिल्क हो गया, दूसरा चीज़ हो गया, पनीर हो गया। इसके बाद डेयरी लाइक कोई भी प्रोडक्ट हो जो कि दूध या दही या पनीर या घी, मट्ठे, कोई भी चीज़ें हों जो कि आपको डेयरी से मिलती हों, दूध से मिलती हों, वो आप आसानी से सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा हालांकि आप ये भी जानते होंगे कि कई ऐसी सब्जियां भी आती हैं जिसमें कैल्शियम का अमाउंट बहुत ही अच्छे लेवल में होता है, जो कि अगर हम बात कर ले तो जो लीफी वेजिटेबल्स होती हैं, जो पत्तियों वाले सब्जियां होती हैं, उसमें भी एक नॉर्मल में अच्छे अमाउंट में कैल्शियम पाए जाते हैं, जो कि बहुत ही रिच सोर्स होते हैं कैल्शियम के। जैसा कि हम आपको शुरुआत के ही समय में बता दिए थे कि हड्डियों की कमजोरी और पैरों में दर्द, चाहे जोड़ों में दर्द, दरअसल आप शायद ये न जान पाएँ कि कैल्शियम जो होता है वो सिर्फ हड्डियों में ही नहीं, बल्कि वो आपके मसल्स, आपके ब्लड और आपके जो ऊतक होते हैं उसमें बहुत ही ज़्यादा हेल्प करते हैं। हाँ, ये आप तो ज़रूर जानते होंगे कि लगभग ज़्यादा से ज़्यादा बोन यानी हड्डियों का जो फंक्शन पार्ट है वो कैल्शियम से ही मिलकर बनाया जाता है। तो 99% जो होते हैं वो कैल्शियम से ही मिलकर हड्डियाँ बनती है। 1% जो कैल्शियम होता है वो रक्त में भी होता है, मसल्स में भी होता है, और कई ऐसे अच्छे अच्छे प्लेसेस होते हैं जो कि हड्डियों के अलावा भी होते हैं। तो हमने स्टार्टिंग में बताया आपके हड्डियों में, हाथों में, पैरों में दर्द बहुत ही कॉमन देखने को मिल रहा है इस समय। क्यों ऐसा हो रहा है? लोग अपनी लाइफ स्टाइल को भूल जा रहे हैं, वो जो है बहुत ही ज़्यादा फास्ट फूड का सेवन कर रहे हैं इस समय। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हर जगह कहीं भी देखिए पैकेज्ड मटेरियल बहुत ही ज़्यादा सेल हो रहे हैं। वो अपने नेचुरल चीज़ों को प्रेफर करना नहीं चाहते हैं। वो सोचते हैं कि उन चीज़ों में बहुत ही ज़्यादा समस्या है या फिर उनको बनाने में थोड़ा सा मेहनत लगता है, लेकिन वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि हमारे बॉडी के लिए कितना हानिकारक हो सकता है जो हम पैक्ड मटेरियल यूज कर रहे हैं। तो आपको बता दें, हम एक कुछ चीज़ों को जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। आप एक बात ध्यान दीजिए, आप अधिकतर सेवन जो है वो आप घरेलू चीज़ों का सेवन करें, जिससे क्या होगी, आपकी बॉडी बहुत ही स्ट्रांग रहेगी। आप कहीं भी रहेंगे, कुछ भी वर्कआउट करेंगे, आपको बॉडी जो हाथों पैरों में जो दर्द हो रहा है, झुंझुनाहट हो रही है, वो कैल्शियम के कारण भी बहुत ही ज़्यादा होती है। और एक बात याद रखिए, यदि आपके बॉडी में कैल्शियम की कमी हो जाती है तो आपकी हड्डियाँ बहुत ही ज़्यादा वीक हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती हैं, जिससे हो सकता है आपको चलने फिरने, दौड़ने या कोई भी ऐसे रनिंग जैसे कामों या फिर कहीं भी आपको एक प्लेसेस पर खड़ा होकर वर्कआउट करना है, काम करना है या जिम वगैरह, उसमें बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है और आपकी हड्डियाँ ब्रेक भी हो सकती हैं, टूट भी सकती हैं। अब आप ये सोचेंगे कि जो D3 मस्ट है ये क्या है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जो ये है, ये मैनकाइंड फार्मास्यूटिकल कंपनी इसको बनाती है, जो कि आपको किसी भी मार्केट में आसानी से इसको मिल जा सकता है। इसमें 60,000 इंटरनेशनल यूनिट्स जो होती है वो एक ही इस कंटेनर में पैक्ड है, जो कि आप वीक में लगभग सप्ताह में सिर्फ एक बार ही इसको लिया जाता है। अब मैं आपको इसका सेवन करके भी बताऊंगा कि किस तरीके से इसको आप सेवन कर सकते हैं, जो कि मैं प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। क्यों? क्योंकि इसका भी मैं सेवन कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे जो ये हाथ है इसका थोड़ा सा फ्रैक्चर होने की वजह से, कुछ हड्डियों का ब्रेक होने के कारण मैं इसका सेवन कर रहा हूँ, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। ये इससे क्या होगा कि हमारी बॉडी में जो कैल्शियम का लेवल है वो बढ़ जाएगा और आपकी बोन जो होती है, कहीं भी आपका बोन डैमेज हो रहा है, कुछ एक्सीडेंटल केसेस हो रहे हैं, तो उसमें ये सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा काम करती हैं, जो कि रिकमेंडेड डोजेज है। ऐसे आप इसको नहीं यूज कर सकते हैं, किसी डॉक्टर्स या फिजिशियन के संपर्क करने के बाद ही यूज करिएगा, क्योंकि बहुत ही हाई कैल्शियम लेवल्स इसमें अवेलेबल होते हैं। 60,000 इंटरनेशनल यूनिट का मतलब आप समझ सकते हैं, वो भी वीक में एक बार यूज करना होता है इसको। आइए हम इसका सेवन करके बताते हैं आपको कि इसका किस तरीके से आप सेवन कर सकते हैं। तो फ्रेंड देखिए, मैं इसको आपके सामने इसको यूज कर रहा हूँ, क्योंकि हमें रिक्वायर है, जैसा कि हमने आपको पहले बता दिया। देखिए इस तरीके से छोटी सी ग्लास है, इसमें लगभग आधा कप, ये मतलब आधे ग्लास इसमें वाटर है, पानी है। देखिए इसमें हम पूरी तरीके से पूरा इसका जो भी मटेरियल है उसको इसमें अच्छी तरीके से हम डाल दे रहे हैं। इसके साथ साथ इसको हम स्टीयर करके थोड़ा सा हिला देंगे, इसके बाद इसका सेवन करेंगे। इसके बाद थोड़ा सा वाटर और हम यूज और पानी ऐड कर लूँगा। इसको घूट घूट करके नहीं पीना है, एक बार में हल्के पानी के साथ इसको सेवन कर लेना है, अब वीक में एक बार। जैसा कि देखिए इसमें खाली हो चुका है, इसमें कुछ ही नहीं है।
और फ्रेंड एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि इसका यदि आप सेवन कर रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा, आपको ज़्यादा सेवन नहीं करना है, जितने डॉक्टर्स बोले उतने ही सेवन करना है। क्योंकि अगर यदि आपके बॉडी में कैल्शियम का अमाउंट बहुत ज़्यादा बढ़ जा रहा है तो वो भी आपको परेशान कर सकता है। आपके जैसे किडनी हो गया या यूरेटर हो गया, उसमें हो सकता है कभी कभी ऐसे केसेस भी देखने होते हैं, स्टोन फार्म भी हो जाता है यदि आप ज़्यादा सेवन कर रहे हैं तो। इसीलिए वीक में ही एक बार ही ये सब चीज़ें प्रेफर की जाती हैं। और कैल्शियम की कमी यदि आप दूर करना चाहते हैं, जैसा कि हमने आपको बताया, एक यदि ग्लास यदि आप मिल्क ले रहे हैं दूध सुबह शाम डेली, तो आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है किसी भी अलग से एक्सटर्नल कैल्शियम यूज करने की। यदि आप या फिर पर डे के अनुसार पनीर भी यूज कर रहे हैं या फिर कुछ गैपेज करके मिल्क के साथ पनीर भी यूज कर रहे हैं या दूध के साथ दही भी यूज कर रहे हैं, सेवन कर रहे हैं, तब भी आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आपके अंदर जो हो कैल्शियम की कमी कभी नहीं हो सकती। और जैसा कि आप बचपन से सुनते आ रहे हैं कि आपको धूप से भी विटामिन डी यानी कि कैल्शियम की जो होती हो पूर्ति होती है। जो विटामिन डी होता है वो कैल्शियम का ही एक फॉर्म होता है जो हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा रिक्वायर होता है। यदि आप धूप में भी डेली बेसिस पर आधे घंटे 1 घंटे या सुबह मॉर्निंग का धूप यदि आप ले रहे हैं या चल रहे हैं, कहीं भी वर्कआउट कर रहे हैं दौड़ते हुए या चलते हुए, तो भी आपको कैल्शियम वगैरह की समस्या ज़्यादा देखने को नहीं मिलती। इसके साथ साथ जैसा कि हमने आपको बता दिया कि आप लीफी वेजिटेबल जो पत्तियों वाली सब्जियां होती है उसका सेवन कर रहे हैं, तब भी आपको ये समस्या कभी भी देखने को नहीं मिलेगी। तो फ्रेंड आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो आप दूसरे के पास जरूर शेयर करिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी अगले नॉलेज और जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।